मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम आज जो कि है प्रमेय एक प्रमेय के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जो प्रमेय है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो कि है 2023 है ना, ABC तीनों सेट में पूछा गया है। ABC तीनों ही सेट में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग ये जो प्रमेय है ये क्या कहता है और इसका सलूशन किस प्रकार से निकालते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रमेय क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इसको हम लोग विद डायग्राम समझते हैं। एक डायग्राम मैंने बना दिए हैं पहले से ही, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक वृत्त ले लेना है हम लोगों को इस प्रकार से। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब हम लोग एक वृत्त ले लिए। अब इस वृत्त के बाहर हमें एक बिंदु लेना है, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर 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 कहीं पर भी हो सकता है। सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और ये वृत्त का एक केंद्र है समझो। ठीक है, अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अब हम लोगों को स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा मतलब कि वृत्त को टच करता हुआ जाएगा, है ना, स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ इस प्रकार से, जो कि वृत्त को बिल्कुल टच करता हुआ निकल गया, स्पर्श करता हुआ, तो एक स्पर्श रेखा हो गया। और यहाँ से हम लोग एक और स्पर्श रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, जो कि वृत्त को बिल्कुल टच करता हुआ निकल गया, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखा हो गया। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, हम लोग जो कि है बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जहां पर जो कि है ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है, सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर स्पर्श किया। किस पॉइंट पर स्पर्श किया है? वो जो कि है इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो कि है स्पर्श किया है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पर स्पर्श किया हुआ है। ठीक है, तो दो जगह पर जो कि है वृत्त को क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्श जिस पॉइंट पर किया है उस पॉइंट को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका? पी है। ठीक है, क्या है? पॉइंट पी। जिस जगह पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श किया है उस पॉइंट को हम लोग पी कह दिए, और यहाँ पर जो स्पर्श किया हुआ है इस पॉइंट को क्या कह दिए? क्यू कह दिए, और बाह्य बिंदु जो लिए हैं उसको हम लोग ए कह दिए। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोगों को क्या करना है कि ये तो हम लोगों को जैसे बोला गया था वैसे हम लोगों ने बना दिए कि भाई आपके पास में बाह्य बिंदु लेना है, तो एक बाह्य बिंदु ले लिए। एक वृत्त बोला था तो एक वृत्त ले लिए, और उसके बाद में फिर स्पर्श रेखा, तो इस प्रकार से जो कि है दो स्पर्श रेखा खींच दिए। दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करना है हमको? इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना है? कि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है आपस में क्या होती है? बराबर। मतलब एक स्पर्श रेखा जो कि ए से पी तक है, दूसरा स्पर्श रेखा जो कि ए से क्यू तक है। तो हमको प्रूव करना है कि इन दोनों की लंबाई ए पी बराबर क्या होता है? ए क्यू। ये हमको प्रूव करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किए हैं? ये जो कि है सेंटर पॉइंट जो कि है वृत्त के जो केंद्र है, उस केंद्र से ये जो जहाँ पर जो कि है वृत्त को स्पर्श स्पर्श रेखा जो कि वृत्त को जहाँ पर स्पर्श कर रहा है वहां से हम लोगों ने ओ को पी से मिला दिए, और ओ को क्यू से मिला दिए हैं, और ओ को ए से मिला दिए हैं। इस प्रकार से हम लोग केंद्र से तीनों पॉइंट को मिलाए हैं, पी को, क्यू को और ए को। इस प्रकार से हमारा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा और क्या हमको प्रूव करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके प्रूव करने के मेथड पे आगे बढ़ते हैं कि हम इसे किस प्रकार से प्रूव करते हैं और इसमें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है और क्या क्या पॉइंट लेकर के हमको चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसको प्रूव करने के लिए वो होता है ज्ञात है या फिर दिया है। ठीक है, तो क्या चीज गिवन था हम लोगों के पास में कि एक तो हमको बाह्य बिंदु पता है, तो बाह्य बिंदु है ना, बाह्य बिंदु, कौन सा बाह्य बिंदु हम लोग लिए हैं? ए। तो बाह्य बिंदु ए से, ठीक है, बाह्य बिंदु ए से हमने क्या किया है? वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे हुए हैं, ए पी और ए क्यू। तो उसको लिखेंगे वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखा, वृत्त पर, ठीक है, खींचे गए
खींचे गए दो स्पर्श रेखाखंड, स्पर्श रेखाखंड कौन कौन सा है? AP व AQ है। क्लियर है? इस प्रकार से ये दिया हुआ पोर्शन है जो हम लोगों को पता है, ठीक है, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे हुए हैं AP व AQ, तो ये दिया हुआ भाग है, ठीक है, या फिर ज्ञात है कह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है लिखेंगे वो है हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। मतलब AP इक्वल क्या प्रूव करना है हम लोगों को? AQ प्रूव करना है, ठीक है। AP की लंबाई और AQ की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कुछ अपने से वर्क किए हैं जिसको हम लोग कहेंगे रचना, ठीक है। तो रचना के अंतर्गत हम लोग क्या क्या काम किए हैं उसको देख लेते हैं। तो वृत्त के जो सेंटर पॉइंट है, वृत्त के जो केंद्र है, ठीक है, वृत्त के केंद्र O से, ठीक है, O से हम लोगों ने A को, P को और Q को क्या किया? हम लोगों ने मिलाए हैं, तो मिलाया ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। वृत्त के केंद्र O से A, P और Q को मिलाया, O से P को मिलाए हैं, O से Q को मिलाए हैं और O से A को। तो इस प्रकार से वृत्त के केंद्र O से A, P, Q को क्या कर दिए हम लोग? मिला दिए हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके प्रूव करने के मेथड में, ठीक है। तो क्या सिद्ध करने वाले भाग में आते हैं तो उसको कहते हैं उपपत्ति, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैसे प्रूव करेंगे? तो हम लोगों को क्लियरली यहाँ पर दो ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक जो कि है ऊपर दिखाई दे रहा है APO और दूसरा जो कि है आपको AQO, ठीक है। दो ट्रायंगल हम लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, या फिर कह सकते हैं OPA, और एक ट्रायंगल जो कि है OQA, ठीक है। ट्रायंगल का नाम हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल पर वर्क करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल क्या ले लेते हैं? OPA, एक ट्रायंगल ले लेते हैं OPA और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं OQA, व ट्रायंगल क्या ले लेते हैं? OQA में। अब ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सर्वांग प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? सर्वांग सम प्रूव करने से क्या होगा कि इसका जो त्रिभुज का दो ट्रायंगल हम लोगों ने लिए है ना, दो त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। एक त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ये जो कि है P है, ये O है और ये क्या है? A है। और एक ट्रायंगल जो कि इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये O है और ये Q है और ये क्या है? A है। इस प्रकार से ये दो ट्रायंगल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम प्रूव कर दिए तो सर्वांग सम की प्रॉपर्टी से क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा? ओवरलैप करेगा, ढकेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे OP जो कि है OQ के इक्वल हो जाएगा, AQ जो कि है AP के इक्वल हो जाएगा और AO जो कि है AO के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सर्वांग सम होता है कि नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में हमको सर्वांग सम प्रूव करने के लिए जो कि है कौन कौन से पार्ट्स आपस में इक्वल है उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? OA और यहाँ पर भी OA। देखिए दोनों ही ट्रायंगल में OA और OA मिल रहा है, तो OA इक्वल क्या हो जाएगा? OA होगा। OA इक्वल क्या होगा? OA। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्यों ये दोनों भुजाएं आपस में इक्वल हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजाएं, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा होने की वजह से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल में जो कि है सेम, जो कि है साइड है, सेम भुजा है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ भुजा होने की वजह से दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, पहला, ठीक है। अब सेकंड चीज हम क्या इक्वल कर सकते हैं इसमें? देखिए OP जो की है और OQ, यहाँ पर त्रिभुज की तो भुजा है, त्रिभुज की क्या है? ये भुजा है, त्रिभुज की साइड है। लेकिन अगर ये त्रिभुज की जो साइड है वो किसके अंतर्गत बना हुआ है? सर्कल के अंदर बना हुआ है। देखिए सर्कल में है, OP और OQ दोनों सर्कल में है, मतलब कि वृत्त में है। तो वृत्त में होने की वजह से ये केंद्र बिंदु से कहाँ तक जा रहा है? परिधि तक जा रहा है, मतलब ये त्रिज्या है और ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि OP इक्वल क्या हो जाएगा? OQ हो जाएगा। वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या।
वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्या हो जाए वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये वृत्त के अंदर बना हुआ है, त्रिभुज की ये जो भुजा है वो कहाँ बना हुआ है, वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर बना हुआ है इसलिए क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड पॉइंट, ओपी इक्वल क्या लिखेंगे, ओ क्यू। ये जो ओपी है और ओ क्यू आपस में इक्वल होंगे, ओपी और ओ क्यू आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एओ और एओ तो आपस में, एओ और एओ आपस में इक्वल हो गए क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। और ओपी ओ क्यू जो कि है वृत्त के अंदर बना हुआ है, सर्कल के अंदर बना हुआ है, सर्कल के अंदर बना हुआ भाग है, यानी कि ये वृत्त लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होंगे, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगे, ठीक है। अब ये दो पॉइंट हम लोग जो कि है आपस में इक्वल कर लिए। अब तीसरा हम लोग क्या इक्वल कर सकते हैं, तो तीसरा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कि है ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे पर इस पॉइंट पर मीट हो रहा है, मिल रहे हैं दोनों दोनों, ये देखिए। तो यहाँ पर जो कि त्रिज्या और स्पर्श बिंदु एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कितना डिग्री बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण P इक्वल क्या लिख सकते हैं, कोण Q। और रीजन यहाँ पर हम लोग देंगे, रीजन क्या देंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या जो कि है ये त्रिज्या है ना, और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है, क्लियर है। त्रिज्या जो कि स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो कोण P इक्वल क्या लिखेंगे, कोण Q इक्वल यहाँ पर 90 डिग्री कर लेना है, ठीक है। कोण P इक्वल कोण Q होगा और कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। और रीजन यहाँ पर लिखना है, कारण हमको लिखना है, ये जो त्रिज्या है ये और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इन दोनों ही त्रिभुज में हम लोगों ने ये तीन पार्ट को आपस में इक्वल दिखाए हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा इक्वल दिखाए हैं, और OP इक्वल OQ वृत्त की जो कि त्रिज्या है, जो कि त्रिभुज की भुजा बना हुआ है, ठीक है। और कोण P इक्वल कोण Q दिखाए हैं, क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो कि स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। अब देखो एक दूसरे पर ये क्या हो गया यहाँ पर, लंब, जिसकी वजह से कितना डिग्री बना, 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक। तो इस प्रकार से हम कौन सी प्रॉपर्टी से, सर्वांग समता की प्रॉपर्टी होती है समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। समकोण है ना, कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण भुजा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, आपका कर्ण कहलाता है। ये 90 अंश का कोण बना, 90 अंश के कोण बना, तो ये क्या कहलाया, कर्ण, ठीक है। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है और ये जो कि है आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो ये कर्ण और एक भुजा और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, मतलब समकोण। तो समकोण कर्ण भुजा के प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब लिखेंगे कैसे इसको, हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए OP किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है, तो OP इक्वल OA। यहाँ पर अब ये भी लिख सकते हैं कि OA और OA, ठीक है। OA OA दोनों साइड लिख दो पहले, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या बच गया, P, इसमें क्या बच गया, Q, ठीक है। तो P को आप चाहो तो फ्रंट में लिखो, तो दोनों साइड फ्रंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग P को बाद में लिखेंगे तो इधर भी Q को बाद में, मतलब जो बच गया है उसको अगर आप लोग फ्रंट में लिखोगे दोनों साइड, तो दोनों में फ्रंट में लिखना है, सामने में लिखना है। और अगर बाद में लिखोगे तो दोनों साइड क्या लिखना है, हमको बाद में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहाँ डाल देते हैं, P को सामने डाल देते हैं, यहाँ पर जो Q है उसको सामने डाल दिए, है ना। कैसे लिखा हूँ समझ में आया है। OA और OA ये दोनों जो बराबर है उसको हम लोग, देखिए यहाँ पर त्रिभुज जो कि है OPA और एक क्या है OQA, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में हम लोग एक साइड OA इक्वल है, देखो OA OA, तो OA और OA को मैंने लिख दिया। अब बचा कौन इसमें, P, इसमें कौन बचा, Q। तो इसमें P को अगर आप सामने लिखोगे तो इसके Q को सामने लिखना है, ठीक है। और अगर आप बाद में लिखोगे तो ये इसमें भी बाद में लिखना है, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, चाहे इसको लिखो या इसको लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू वाले को ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये दोनों दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम, और इस प्रकार से सर्वांगसम का हम लोग साइन लगा दिए, ठीक है। तो समकोण कर्ण भुजा प्रॉपर्टीज ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम।
सर्वांग सम अगर कोई दो त्रिभुज हो जाता है तो उसके जो कि है ना, संगत जो भुजा होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो संगत भुजा आपस में इक्वल होगा, कैसे होगा देखिए, पीओ किसके इक्वल होंगे, क्यूओ के। पीओ इक्वल क्या होंगे, क्यूओ। एक संगत भुजा हो गया, इधर से पीओ लिए इधर से क्यूओ लिए, ठीक। पहले संगत भुजा। दूसरा संगत भुजा क्या हो जाएगा, ओ ए और ओ ए हो जाएगा ओ ए, और इधर से ओ ए। तो ओ ए इक्वल हो जाएगा किसका, ओ ए के। और तीसरी जो संगत भुजा है शुरू और लास्ट, पी ए और क्यू ए, तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू ए। तो इस प्रकार से देखिए जो हम लोगों को प्रूव करना था, पी ए कहो या ए पी कहो, ठीक है, और क्यू ए कहो या फिर ए क्यू कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखिए, अगर हम लोग समकोण कर्ण भुजा से इन दोनों को हम लोग क्या प्रूव कर दिए हैं, सर्वांग सम प्रूव कर दिए हैं। तो सर्वांग सम की प्रॉपर्टी से, सर्वांग सम के गुण धर्म से हम लोग जो कि उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इस प्रकार से बराबर दिखा देना है, तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग सर्वांग सम जब प्रूव कर देंगे तो आप जो कि है सर्वांग समता के गुण धर्म से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि भाई आपके पास में पी ए इक्वल क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल क्या लिख सकते हैं, क्यू ए, या फिर इसी को लिख सकते हो ए पी इक्वल क्या है, ए क्यू। और ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। और लास्ट हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।